मोमेंटम, फोर्स और टाइम, इन सब का क्या रिलेशन है? वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? तो अभी जो क्वेश्चन है वो नीट के लिए है स्पेशली। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। देखो, द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। ये जो ग्राफ है फोर्स और टाइम का है, फोर्स वर्सेस टाइम। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। देखो ध्यान से, 0 to 8 सेकेंड के लिए हमें क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये जो ग्राफ गिवन है, ग्राफ किसके बारे में है? ग्राफ है फोर्स एंड टाइम के बारे में। तो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स और टाइम, इन सब का क्या रिलेशन है? फोर्स है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? फोर्स इनटू टाइम। अब ये देखो, फोर्स है वाई एक्सिस में, टाइम है एक्स एक्सिस में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करने का मतलब है कि हम एरिया निकल रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होगा कि इस ग्राफ में जो एरिया है वही चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो एरिया कौन कौन सा है? एक तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया है, एक ये रेक्टेंगल का एरिया है, एक ये दूसरा रेक्टेंगल का एरिया है। ये तीन चीज़ों का जो एरिया होगा माने फोर्स इनटू टाइम, वही हमारा चेंज इन मोमेंटम होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना है? हाफ इंटू बेस। इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो। तो बेस तो है 2, हाइट है 6। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ये 2 से 4 है, तो ये डिस्टेंस है 2, और ये डिस्टेंस कितना है? -3 में है, तो डिस्टेंस तो प्लस होगा, डिस्टेंस है 3। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, प्लस ये रेक्टेंगल 2 का एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ होगा इसका कितना? 4 से 8 तक है तो 4 होगा, 4 से 8 तक है तो ये लेंथ हो गया 4, और ब्रेथ कितना है? ये वाला लेंथ कितना है? 3 है, तो 4 इंटू 3, ये 2 कैंसिल 6, तो ये आएगा 24। यूनिट क्या होगा? क्योंकि फोर्स जो है वो गिवन था न्यूटन में, फोर्स गिवन था न्यूटन में, टाइम गिवन था सेकंड में। जो हमने एरिया निकाला फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही निकाला, तो इसलिए इसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू सेकेंड, जो कि केजी। अब न्यूटन का मतलब था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक सेकेंड है ऊपर में, तो केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का ही तो यूनिट है, ये तो मोमेंटम का ही यूनिट है ना, तो इसलिए जो हमने एरिया निकाला न्यूटन सेकेंड या फिर मोमेंटम, वो सेम बात है। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखो ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन नीट के लिए तो आएगा ही आएगा। ये कौन सा चैप्टर से? लॉ ऑफ मोशन से है, तो देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही।